जैसे आपने इस सब को रिकॉर्ड किया, ठीक है, आपने क्या करना था इसको, ये 6 ट्रांजैक्शन भी आपने वैसे ही रिकॉर्ड करनी है। 6 में आपके पास 2 अकाउंट से, एक आपके पास एक्सपेंस है, दिस इज, प्लीज फोकस ऑन द कर्सर। वेजेस एक्सपेंस आपके पास डेबिट हो रहे हैं यहाँ पे, एंड वेजेस पेबल आपके पास क्रेडिट हो रहे हैं। ये वही रिपीटिशन है तानिया एंड फसी जो अभी हमने डिस्कस किया है बड़े डिटेल में। अभी 30 रुपीज़ का $30 कहाँ से आए आपके पास? ये एक था इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और यस साथ में मैम। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो ये कोई क्रेडिट नया काम हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही जो जर्नल बनाया हुआ है उसको एडजस्टमेंट एडजस्ट कर कॉलम रहे में हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस मैम। नाउ दिस इज द यस एट्थ मैम। एंट्री। एट्थ एंट्री में क्या किया आपने? अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट किया और यहाँ पे सर्विस रेवेन्यू को, जो हमने देखा था कि उसने, हाँ 750 वाला एग्जैक्टली। और ये नाइन्थ इज यहाँ पे, ये देखें नाइन्थ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस नीचे 4020, ये डेबिट हो रहा था, हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, और क्रेडिट क्या हो रहा था? इनकम टैक्सेस पेबल 40209 के साथ आपका ये रिकॉर्ड। दिस इज यस। अबाउट एडजस्टमेंट्स। तो बैलेंसिंग टू प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये आपका आ चुका है। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है? आपने सारी ट्रांजैक्शंस जो 9 ट्रांजैक्शंस थी, पहले आपने उसका ट्रीटमेंट सोचा, क्या एडजस्टिंग एंट्री होगी, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल से डायरेक्ट अब आप वर्कशीट में जा रहे हो। तो प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आप किधर जाओगे? वर्कशीट में डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपको तब तक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हेयर इज, ये वही स्लाइड है, ये आपका क्वेश्चन था पहला कॉलम। सेकंड में आपने इसका सोल्यूशन सोचा कि क्या क्या एडजस्टमेंट होनी है, और अब हम क्या करेंगे? इसको प्रिपेयर करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये जो तीसरा कॉलम है इसमें करेंगे। यस मैम। जी, अब इसको क्या करें, कैसे करेंगे? मैम जी, कितने दिया मैम ये? क्या होगा? मैम जो अब उस साइड डेबिट हो रहे हैं और जो इस साइड, उनको ऐड करते जाएंगे, ऐड करेंगे पूरा ये जो जितने हैं, तो फिर देखो, आखिर में इक्वल आएंगे अब जहाँ दोनों जहाँ मैं एक कर्सर साइड कर और रही हूँ ना डेबिट। उसको देखिएगा, ठीक है। यस जो मेरा कर्सर की मूवमेंट है उसको देखना। दिस इज योर कैश, ठीक है। ये कैश का पहले पहले प्री एडजस्टमेंट बैलेंस था 18,592, ठीक है, ये डेबिट था। तो क्या एडजस्टमेंट में कोई आई डेबिट एंट्री? नो मैम मैम। जिधर दोनों डेबिट होंगी तो वो ऐड होंगी, और अगर डेबिट और क्रेडिट है वो सब्ट्रैक्ट होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, डेबिट कॉलम में लेना है और उसको देखना है कि डेबिट के आगे अगेंस्ट कोई डेबिट है या नहीं। अगर डेबिट में कोई डेबिट नहीं है तो आपने एज इट इज उसको डेबिट में लिख देना। इसी तरह जो क्रेडिट्स हैं सारे, उनको क्रेडिट में, क्रेडिट को ऐड करना है और क्रेडिट में ही लिखना है, ठीक है। यस जैसे अब ये डेबिट कॉलम है, इसका आपने देखना है अगली डेबिट कॉलम में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाए, सेकंड वाला जो 6500 आपका ओरिजिनल था डेबिट, एडजस्टमेंट कॉलम में 750 रुपीज़ है। डेबिट प्लस डेबिट, जो डेबिट और डेबिट हमेशा ऐड होते हैं, तो 6500 को आपने ऐड किया 750 में, तो आपके पास इक्वल्स टू कितना आ गया? 7250, मैम। ये आ गया आपके पास, ये देख लो। इसी तरह आपने इसको कॉलम वाइज कंप्लीट करना है। तो मैंने तो आपको एडजस्टमेंट वाइज नहीं करवा रही, मैंने इसको देखो, अब कंप्लीटेड आप करोगे तो वो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट आ गया। देखो जैसे अब 18,000 में आगे कुछ नहीं था, वो 18,592 ही आया। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल है आपके पास 6500 में, आपने ऐड किया 750, तो क्या आ गया? 7250। आर यू देयर? समझ में आ रहा यस है हम क्या कर रहे हैं यस बच्चों? मैम। ओके, नेक्स्ट यस। आपके पास ये देखो शॉप सप्लाईज थी पहले आपके पास 1800 की डेबिट। नाउ जे वाज राइट, अब ये आपके पास क्या आ रहा है? डेबिट। यस और एडजस्टमेंट में क्या है आपके पास? 600 क्रेडिट। जी, एडजस्टमेंट में आपके पास आ रहा है 600 क्रेडिट। आप क्या यस करेंगे? डेबिट था 1800, क्रेडिट है 600, तो 600 डेबिट में से क्या माइनस होगा? ये माइनस हो जाएगा। 1800 माइनस 600 इज इक्वल टू 1200। 1200, बिकॉज डेबिट आपका ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली बैलेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। यस ये इस तरह से आपने ये पूरे का पूरा इसको क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना।
यहाँ पे आपके पास ये पूरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो जाए, सही। और ये आपके 16 स्लाइड्स भी कंप्लीट हो गई। ये जो मैंने अभी अपलोड कर दी है आपके एलएमएस पे वर्कशीट वाला, ये वो वाली आपके पास स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी करती हूँ क्लोज। एंड नाउ वी हैव अ थर्ड प्रेजेंटेशन। ये भी बहुत छोटी सी है और इसमें ये वही आपको याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको टास्क दिया था, ये उस पर बेस कर रही है। और जो मैंने आपको कॉलम वाला बताया था ना कि आपने कौन सी वाली जो स्लाइड्स हैं वो कौन सा उसका इम्पैक्ट क्या है, ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि यू हैव टू स्टडी दिस टेबल, ये किस टाइप ऑफ एंट्री में कौन सा इम्पैक्ट हो रहा होगा, राइट। Yes, ma'am. तो हियर इट इज, ये एडजस्टिंग एंट्रीज थी आपके पास। अब ये आपने इफेक्ट लिया हुआ है इसमें और ये उसके क्वेश्चंस हैं। ये रेपिटेशन था। अब इसमें क्या हुआ, हर एंट्री की जो आपके पास गिवन थी कुछ, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अब इसको प्रैक्टिस कर लो। अब तानिया आपने वो जो वर्कशीट वाला क्वेश्चन था, फसी जे जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया है वो भी, वो पहले क्वेश्चन था वर्कशीट का, वो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी थी, मैंने पढ़ाया वहाँ से है। फिर मैंने आपको एक वर्कशीट वाली स्लाइड्स अपलोड की हैं जिसमें 16 स्लाइड्स थी, वो हमने अभी उसको रिकॉर्ड किया वर्कशीट में। अब ये तीसरी स्लाइड्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि टेबल यानी इम्पैक्ट अगर देखना हो ट्रांजैक्शंस का तो उसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपने क्या करना है, उनका इम्पैक्ट बताना है कि ये आपका टेबल था, ये मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बोला था ना कि ये वाला टेबल, दिस टेबल जो स्क्रीन में आपको विजिबल है, प्रैक्टिस करना है। और उस प्रैक्टिस के लिए अभी हम ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 6 ट्रांजैक्शंस है और इनको आपने रिकॉर्ड करना है इस तरह से कि यहाँ पे किसका रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा। वो आपको कह रहे हैं कि जो इंक्रीज के लिए आपने आई जो है बताना है, ठीक है। जो जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे आपने आई लिखना है। जैसे अभी नो इफेक्ट, एन ई इज फॉर नो इफेक्ट, आई इज फॉर इंक्रीज एंड डी इज फॉर डिक्रीज। तो हर एंट्री को आपने देख के बताना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। सपोज अभी आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर नवंबर, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है नवंबर का, ये एक नया क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हो, कोई भी मुझे बता सकता है इसका जवाब। जब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है एडजस्टिंग एंट्री में, तो हम क्या करते हैं, सामने मैम लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वो करते हैं डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेबिट और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट क्रेडिट। करते हैं। तो मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट होती है या बैलेंस शीट इफेक्ट होती है। इनकम स्टेटमेंट नहीं होगी मैम, क्योंकि एक्सपेंस तो इधर है ना। बिल्कुल, एक्सपेंस इनकम यहाँ पे दोनों इफेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा था एडजस्टिंग एंट्रीज में कि जो भी आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बैलेंस शीट दोनों को इम्पैक्ट यस करता मैम। है। अब आप ये देखो, ये इनकम स्टेटमेंट का कॉलम है और ये बैलेंस शीट का इम्पैक्ट, अपने दिमाग में जरा इसको मैप आउट करें। रेवेन्यू पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इनकम आपकी, या खर्चा ज्यादा होता है तो नेट डिक्रीज हो रही इनकम है, कम डिक्रीज हो जाती है। कम डिक्रीज हो सिमिलरली रही है। बैलेंस शीट यू हैव, तो एसेट्स आपको पता है डेप्रिसिएशन से अल्टीमेटली क्या होता है कि एक एसेट डिक्रीज। एसेट कम हो जाता है, तो एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो मैंने यहाँ डी लिख दिया है। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है तो नो इफेक्ट। और ओनर्स इक्विटी, क्योंकि अब देखिए एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको पता है बैलेंस होनी होती है, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल टू की दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। जब एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर ओनर्स इक्विटी भी आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ये जहाँ मेरा कर्सर Yes, है, ma'am. ठीक। यहाँ पे बात समझ में, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों ने देख लेना क्योंकि ये मैंने आपको करवाया हुआ ऑलरेडी। इसी तरह ये सेकंड इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात आ रही है, ये ट्रांजैक्शन बी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेट हैज एक्रूड ड्यूरिंग नवंबर। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका जो नवंबर में हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जब होता है तो क्रिएट क्या होता है, एक तो पेबल्स क्रिएट होते हैं और एक क्या होता है एक्सपेंस क्रिएट होता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में देखो आपका वही पिछली तरह का एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, नेट इनकम उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है। चूंकि पेबल्स क्रिएट हुए हैं इस दफ़ा तो लाइबिलिटीज़ क्या होगी,
इंक्रीज हो रही है और ओनर्स इक्विटी अल्टीमेटली डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये सारी 5-6 ट्रांजैक्शंस हैं और ये आपकी स्लाइड्स जो है वो एंड अप हो गई। तो आई होप कि मैम काफ़ी एक दफा अच्छा। लाए ना वापस इधर। जी 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 हो गया, दोबारा हो गया मैम। ये लें। क्या कहाँ पे कहाँ तक लानी, ये हमने इंटरेस्ट की बात करी यहाँ पे। नो मैम, बस मैंने स्क्रीनशॉट लेना था ये बाद में समझने के लिए, फिर से वहां से देखेंगे, लेकिन मैम वो घिचमिच हो जाती है, मैंने बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल, रखने के मैंने लिए ले लिया। आज के सेशन में इसलिए मैंने ये सारा डाला है। 3 स्लाइड्स हो गई हैं, ठीक है आपके पास। ये 12 स्लाइड्स वाली एक स्लाइड्स हैं, एक ऑलरेडी आपके पास यस स्लाइड्स मैम। मौजूद हैं, उससे उधर से आपने स्टडी करना है, फिर आपने वर्कशीट वाली पे जाना है और ये तीसरी स्लाइड है। तो ये आपका टास्क है फॉर मंडे, यानी बाय द टाइम आप लोग मंडे की क्लास के लिए आओ तो आपके पास ये सारा कुछ होना चाहिए। अब मैं आपको LMS का भी बता देती हूँ कि इट्स वर्किंग और नॉट। अब मैं ये स्टॉप शेयरिंग को मैंने कर दिया और नहीं आपकी नोटिफिकेशन आया हुआ था। हाँ तो आया हुआ था, तो आपको क्या करना था, आप लोग लॉग इन अगर होते तो आप उसको ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, क्लियर। यस मैम। अब मैंने इसकी लीव ऑडियो भी कर दी, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर दिया और ये आपकी आई होप कि आपकी वहाँ पे हमें शो भी हो रही होगी। दिस इज़ अ पब्लिक चैट ऑप्शन। अगर आप आ रहे होते और सपोज को कनेक्ट ना भी कर रहा पा रहा होता तो जैसे जूम में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो LMS में भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो आई होप इट विल वर्क फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये आपकी पढ़ी हुई चीज़ें सारी, ठीक है, 27 मई के नाम से। और प्रैक्टिस एंड डिस्कशन एक वर्कशीट की है और एक ऑलरेडी जो आपके पास मौजूद है। क्लियर, शैल वी एंड द सेशन टुडे। यस मैम। इसको आपने तीनों को स्टडी करना है। मंडे को वी विल डिस्कस फर्स्ट हाफ एन आवर में हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चंस आप लोग तभी कर पाओगे जब आपके पास उसका आपने उसको स्टडी किया हुआ होगा। ठीक है, यस यस मैम। हैव अ वेरी गुड वीकेंड, इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। सब लोग टाइम पे आ जाना। ओके थैंक यू मैम। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुदा हाफिज़। हाफिज।